जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और मैं उस सत्संग को खुद से रिलेट कर पाई। रिलेट इतना हुआ कि मतलब उन्हें अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और हम भी इस टाइम इन्हीं कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उन पे भी बहुत कर्जा था, हम पे है। तो वो गुरु जी की बहुत पुरानी संगत है। तो मैंने जो सत्संग सुना तो आंटी ने बताया कि जब वो गुरु महाराज जी से मिली थी फर्स्ट टाइम, तो मतलब गुरु महाराज जी उन पर कृपा बरसा रहे थे। और एक अंकल थे जो मतलब नहीं चाहते थे, मतलब जो भी उनके मन में रहा होगा तो वो गुरु जी से उन्हें मतलब कुछ ना कुछ बोल के अलग करते रहे। तो एक बार वो गुरु जी कहते हैं उनसे कि मेरे उनके अंकल से कि मुझे ना कहीं जाना है, मतलब मुझे नाम याद नहीं रहेगा। गुरु जी ने बोला कि मुझे वहाँ छोड़ कर आ। तो अंकल जी उन्हें छोड़ने जाते हैं, उनके साथ उनकी बेटी होती है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं चल आज तू मांग ले, तुझे जो मांगना है। तो गुरु जी कहते हैं, गुरु जी बोलते हैं उनसे अंकल से। तो अंकल कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज जी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो गुरु महाराज जी अपना हाथ ऊपर घुमाते हैं और उन्हें $1 दे देते हैं। तो उनकी बेटी बहुत छोटी थी पर उसे याद रहा ये बात। और कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे उन अंकल ने उन गुरु महाराज जी को, जो अंकल नहीं चाहते थे कि मतलब गुरु जी से मिले या जुड़े, तो उन अंकल ने धीरे धीरे उन्हें खुद पीछे कर दिया। वो आगे रह गए और गुरु जी के यहाँ जाते रहे, लेकिन वो उन लोगों ने मतलब कनेक्शन टूट गया उनका, नहीं जा पाए। तो उस टाइम पे उनके बीच में बहुत कुछ हुआ। मतलब उनका पहले जो बिज़नेस था काफ़ी बहुत अप हो गया, बहुत ऊपर चला गया, काफ़ी अच्छा कमाया। कोयले का बिज़नेस था उनका और मतलब काफ़ी अच्छा उन्होंने कमाया। पर फिर कुछ टाइम बाद उनका ना जो कमाई थी वो कम होने लगी, जो भी था बिज़नेस थोड़ा डाउन हो गया। तो उनके एक बेटी के दोस्त थे, तो वो मतलब कहते रहते कि गुरु जी महाराज के यहाँ चलो, दिल्ली में रहते हैं, गुरु जी के यहाँ चलो। और उस बीच वो बहुत ही मतलब पंडित वगैरह के चक्कर में पड़ गए। तो ये सत्संग मैं अपने आप इसलिए रिलेट कर पाई कि जब आपके पास इतना कर्जा हो जाता है तो आप ना मतलब कहीं ना कहीं पंडितों के पास जाते हो, पूछते हो कभी कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो, कुछ सही हो जाएगा। बैंक का लोन इतना हो जाता है कि मतलब कर भी नहीं पाते, आप किस्तें ही नहीं चुका पाते, वो भी नहीं चुका पा रहे। हम चुका पा रहे थे उस टाइम पे और हम भी अभी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो कहीं ना कहीं जब सत्संग सुना तो एकदम से दिल से ना बहुत अटैच हुई सत्संग से और मुझे ना रोना सा आ गया, मतलब सुनते सुनते। तो उनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। वो गुरु महाराज जी के मतलब बारे में भूल चुके थे, वो नहीं जानना चाहते थे। तो उनके जो दोस्त थे, उनकी बेटी के दोस्त, वो उन्हें बार बार बोलते रहे कि चलो 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 चलो। तो एक दिन वो चले जाते हैं कि चलो चलते, इतना कह रहा है वो अपने हस्बैंड से बोलते। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि चलो चले जाओ। तो चले जाते हैं तो वहाँ देखते हैं, कहते हैं अरे वो उनके दोस्त का नाम पंकज है। तो वो उनके साथ चली जाती हैं। तो कहती हैं कि अरे ये तो वही गुरुजी हैं जिनसे हम पहले मिले थे, क्यों लेकर आया? हम तो इनसे नहीं मिलना चाहते, मतलब आना नहीं चाहते थे, तुम क्यों लेकर आया हमें? तो वो कहते हैं कि आंटी आप चुप रहो, बैठो आराम से। और तो बैठ जाती हैं, मत्था टेकती हैं। गुरुजी पूछते हैं कि तू मेरे से पहले मिली है? तो कहती हैं हाँ गुरुजी, मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ। अच्छा, तो उनकी बेटी के बारे में पूछते हैं कि ये क्या कर दिया है? तो बताती हैं कि उसने कुछ कोर्स वगैरह किया हुआ था। तो कहते अच्छा, तो कहते अपनी बेटी ना मतलब शादी के लिए बोलते हैं कि इसकी बेटी की, अपनी बेटी की शादी करो। तो कहती है हम तो मन में ही बोलती हैं कि हम तो इतने मतलब डाउन हो चुके हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे, तो शादी कहाँ से करेंगे? शादी के लिए भी खर्चा ही होता है। तो उनको मतलब फिर वो कहते, जब वापस आते हैं मत्था टेक के दोबारा, तो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ। पता ध्यान शायद याद नहीं क्या बोला गुरुजी ने। तो पर वो उनसे कहते हैं कि, तो गुरुजी बाहर आके कहती हैं कि यार तू क्यों ले आया, ये है वो है, मतलब जो मन में फ्रस्ट्रेशन रहती है वो सारी निकाल देती हैं। तो रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोलती है। तो उनके हस्बैंड कहते हैं ऑटो से आ जाओ। फिर वो ऑटो से घर आती है। उस टाइम पे रास्ते में उन्हें बुखार चढ़ रहा होता है। तो घर आते आते उन्हें बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और कुछ टाइम तक उनको चढ़ा ही रहता है। तो उन्हें स्वरूप भी मिलता है तो वो रख देती है, स्वरूप को इतना ध्यान नहीं देती हैं। तो फिर उनकी बेटी कहती है एक दिन कि मुझे लगता है मम्मा कि शायद गुरु महाराज जी में बहुत शक्ति है, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि एक बार गुरु जी के पास चले जाते हैं दोबारा से। और उनका दोस्त बार बार आता था कि हाँ ये प्रॉब्लम है, आप चलो 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 देखो एक बार जाके। तो
वो दोबारा फिर वो कहती हैं कि मम्मा तुम ना ऐसा करो, माफ़ी मांग लो एक बार। मुझे लगता है मैं बहुत पावर है, तो वो माफ़ी मांग लेती हैं गुरु महाराज से। गुरु महाराज आप तो जाने जानो, हमें माफ़ कर दीजिए, कोई गलती हो गई है, तो माफ़ी मांग लेती हैं गुरु जी से। तो उसके बाद धीरे धीरे उनके मन में अपने आप ही मतलब गुरु जी के प्रति श्रद्धा जागने लगती है, और जब सेकंड टाइम जाते हैं तो पूरी श्रद्धा से जाती है। और फिर गुरु महाराज जी उनसे बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। जब जाती हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब चीज़ पूछते हैं, तो कहते वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है हमारे। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा तेरी ज़मीन नहीं बिक रही है तो तुझे अपनी ज़मीन का क्या दाम चाहिए? तो कहते जो आप दिला दोगे वही चाहिए। तो कहते ठीक है, मैं सोचता हूँ करता हूँ कुछ, तो तेरी ज़मीन बिकवा दूंगा, तो बेटी ना ब्याह कर। तो उस बीच में कुछ चीज़ें हुई जो मुझे याद नहीं है, काफ़ी बड़ा सत्संग था जो मुझे कुछ कुछ याद है। तो गुरु महाराज जी माफ़ कर देना, सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो फिर वो आ जाती हैं। तो धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है, उनकी बेटी के लिए रिश्ते आते हैं। तो गुरु महाराज की आज्ञा से उनकी बेटी का रिश्ता हो जाता है, और बहुत अच्छे इसमें परिवार में होता है। तो वो क्या नाम है, उसके बाद उनकी जो धीरे धीरे होती है, उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छे से बिक जाती है, और 2008 के आसपास उनका वो कर्जा ख़त्म हो जाता है। उससे पहले उसके बाद उनके साथ बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा, और आँखों में प्रॉब्लम होती है, जो उनको बहुत बाद में पता चलता है। उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम हो जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं वो। तो उनकी बेटी को नहीं बताते, छोटी बेटी को पता चलता है, छोटी बेटी आती है तो उनकी कंडीशन देखती हैं, तो आँखों के चेकअप कराते हैं। अब यहाँ आँखों का मतलब मैं रिलेट कर पाई, क्योंकि जो उन्होंने अपनी बेटी की आँखों के बारे में बताया कि उनकी बेटी की आँखों में बहुत मिर्ची लगती थी। इसी तरह से ना मेरी आँखों में भी बहुत मिर्ची लगती हैं, मुझे भी प्रॉब्लम है। और जहाँ भी बायोप्सी की बात आती है तो एकदम से दिमाग में कैंसर ही आता है। अब उनकी बेटी का ट्रीटमेंट हो गया, मतलब उस टाइम पे कोई अच्छे डॉक्टर मिल गया। डॉक्टर ने कहा भाई तुम ठंडी जगह रह नहीं पाओगे, तो उनके हस्बैंड ने उनकी फैमिली के साथ उन्हें वापस रिटर्न भेज दिया, और वहीं रहते हैं। तो मतलब रिलेट इतना कर पाए कि उनके जो प्रॉब्लम थी, जो हालात थे, जिस कंडीशन से वो गुजर रहे थे, हम भी उस कंडीशन से गुजर रहे हैं। और जो उनकी बेटी की आंखों की प्रॉब्लम है वो भी मेरी प्रॉब्लम है। मतलब मैं इतनी परेशान हूँ अपनी आंखों से, विदाउट चश्मा रह नहीं पाती, और रह भी लेती हूँ ना तो मेरी आंखों में इतनी मिर्ची लगती है, मैं अपनी आंखों को प्रॉपर ना खोल नहीं पाती, पूरी तरह से नहीं खोल पाती। कभी कभार आजकल मोबाइल सर्वोपरि है एक तरह से, तो क्योंकि हर चीज़ मोबाइल से ही रिलेटेड है, मोबाइल में ही काम होता है, सब सत्संग भी सुनते हैं तो मोबाइल देखते ही देखते हैं। तो मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गया, लाइफ का एक ख़ास हिस्सा बन चुका है। तो मोबाइल देखते हैं तो इफ़ेक्ट पड़ता है, मैं टीवी भी नहीं देख पाती, आंखों में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत जलन होती है, दवाई डालती हूँ, दवाई से भी आराम नहीं लगता है। गुरु महाराज जी मुझे आंखों से रिलेटेड सत्संग सुनाते रहते हैं और कहते हैं तू चिंता ना कर, तो बड़े मंदिर आ, तेरी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी। बस अब तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स का इंतज़ार है। जैसे उनका कर्जा ख़त्म हुआ, गुरु महाराज जी हमारा भी कर्जा ख़त्म करवा दें। मांग नहीं रही हूँ, बस एक अरदास कर रही हूँ कि अपनी टाइमिंग पे अपनी ब्लेसिंग से गुरु महाराज जी की कृपा से हमारा भी कर्जा ख़त्म हो जाए, ये प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग भी फेस कर रहे हैं। तो बस उन लोगों के लिए भी और अपने लिए भी कि वो लोग फेस ना करें हमारी वजह से प्रॉब्लम्स, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारी भी हो जाए, हमारी होगी तो उनकी भी हो जाएगी। तो गुरु महाराज जी से अरदास है, बस उनकी प्रॉब्लम हम मतलब सब धीरे धीरे आप सब ठीक कर दीजिए। गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग टाइप करके भेज सकते हैं हिंदी में, और रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मतलब शुक्राना गुरु जी।